वेलकम बैक स्टूडेंट। नंबर 34 फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए फिजिकल ज्योग्राफी हिंदी में। बेल आइकन को प्रेस रखना फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सारी के सारे जितने भी टेस्ट हैं 33 के 33 प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको देख लीजिए। जितने भी टॉपिक आप लोगों के क्लियर हो गए हैं 50% 60%, टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। पढ़ने को अभी रोक दीजिए। टेस्ट से पता चलेगा आपके ज्ञान का परीक्षण। सो फाइंड द पर्टिकुलर वे कि आप रिवाइज अच्छे से कर सके चीज़ों को और टेस्ट दे सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। अमेरिका का रॉकी वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत की अरावली पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, तो 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। करेक्ट है। अरावली पहाड़ियाँ केवल गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक सीमित है। इनकरेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 ओनली। देखिए, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, और ये दक्षिणी हरियाणा तक सीमित हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा तक इनका विस्तार है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट हैं। भारत की जो हिमालय नदियाँ हैं उनमें गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। सबसे अधिक है करेक्ट है, गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत में महानदी सबसे लंबी है। तो देखिए, सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया, महानदी नहीं, गोदावरी सबसे लंबी है, तो 1 ओनली। तो हिमालय नदियों में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई सर्वाधिक है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। प्राणहिता, मंजीरा, वंशधरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए, हिमालय से निकलती है गंगा 2525 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। प्राणहिता, मंजीरा, वंशधरा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पोषण रिपोर्ट के संदर्भ में स्टेटमेंट है, विचार कीजिए। वैश्विक पोषण रिपोर्ट यह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा निर्धारित वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति का आकलन करती है। इसे कर्सन बर्ड वाइड और वेल्ट हंगरिंग हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, ये गलत है। वेल्ट हंगरिंग हिल्फ द्वारा जारी नहीं किया जाता, ना ही कर्सन वर्ल्ड वाइड। ये किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा। तो ए करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वैश्विक पोषण रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड हेल्थ असेंबली द्वारा निर्धारित वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति का आकलन करती है। इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। और कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगरिंग हिल्फ को भी संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा ही जारी किया जाता है। नंबर 5 है, विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। खारे पानी की झील है चिल्का, करेक्ट है। देखिए, आंध्र प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में स्थित है। तो कौन सा? फर्स्ट करेक्ट। तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक डिसीज़ हैं? कौन कौन है जेनेटिक डिसीज़? हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया भी, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों के तीनों जो हैं बट जेनेटिक डिसीज़ हैं, आनुवांशिक बीमारी हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड एक बार कट जाता है तो रक्त का जो रुधिर बहना वो रुकता नहीं है, बहता रहता है। यह आनुवांशिक बीमारी है। अगर और बात की जाए तो वर्णांधता या फिर जिसको बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस, वो भी एक आनुवांशिक बीमारी है। 7 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? भांगड़ा पंजाब, करेक्ट है। गरबा गुजरात, करेक्ट है। मोहिनीअट्टम बताइए, तमिलनाडु। ये देखिए, तमिलनाडु का नहीं है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम तो केरल का है। तो एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 1 और 3 हो जाएगा। तो भंगड़ा जो है वो पंजाब का है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु। क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो भंगड़ा पंजाब सही है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु गलत है, गरबा गुजरात सही है, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, भंगड़ा पंजाब, मोहिनीअट्टम केरल में है, गरबा गुजरात में है, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु में, ना कि मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है केरल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं तालाब हैं। करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। जिराफों के पूर्वज छोटे कद के और छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे। जिराफों के पूर्वज कौन होंगे? जिराफ ही होंगे, इंसान तो होंगे नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी का विकास होता चला गया और जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि पर उगी अधिकांश घास धीरे धीरे शुष्क होकर सूखने लगी। इसके बाद जो जिराफ हैं, मतलब इसके यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अतः जिराफ के जो पूर्वज हैं वो धीरे धीरे अपना भोजन पेड़ों से प्राप्त करना शुरू कर दिया। पेड़ों की ऊंचाई अधिक होने के कारण वह अपनी गर्दन उचकाने लगे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आने वाली कई सौ पीढ़ियों के बाद उनकी संतानें लंबी गर्दन वाली पैदा हुईं और यही लक्षण उनमें वर्तमान में भी बना हुआ है। तो बताइए, उपरोक्त नियम की पुष्टि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की जा सकती है? तो किस वैज्ञानिक द्वारा की जाती है? जिसने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, किसने दिया था? वो डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, हैली नेशनल पार्क से कुछ पता चल रहा है क्या है ये? यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अब बता दीजिए। इसमें शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांबर, पांडा, काकड़, नीलगाय, घुरल और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क की बात की जा रही है? राजाजी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क तो एलिमिनेट कीजिए क्योंकि ये सिक्किम में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, ये भी नहीं होगा। अब या तो आंसर राजाजी है या जिम कॉर्बेट है, तो दोनों के दोनों उत्तराखंड में। तो इसका आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क है, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर इसी में चला और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसके अंदर हाथी मिलता है, भालू मिलता है, बाघ है, सुअर है, चीतल, सांबर, पांडा, काकड़, नीलगाय और सब पाए जाते हैं। तो 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से रिवीजन मार लीजिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिए, सीधे प्लेलिस्ट पर पहुँच जाओगे। वीडियो पसंद आती तो एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।